जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप अग्निवीर की भर्ती का वेट कर रहे थे तो आपका जो इंतजार है वो फाइनली खत्म हो चुका है। खत्म क्यों हुआ है? क्योंकि रिसेंटली धमाकेदार जो वैकेंसीज हैं वो नेवी ने रिलीज कर दी हैं। जिस चीज का हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली हमारे सामने आकर खड़ी हो चुकी है। आपके जो फॉर्म्स हैं वो बहुत जल्दी भरे जाना शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको हिंदुस्तान का दी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर कि प्रॉपर नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर हम प्रॉपर नोटिफिकेशन को शुरुआत से देखते हैं ना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो पहली चीज यहां पे मेंशन्ड है वो ये है कि अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स कैंडिडेट्स को ही सिर्फ बुलाया गया है। तो आप अगर मैरिड हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा। सो सॉरी फॉर दैट। पहली क्राइटेरिया ये है एलिजिबिलिटी की। उसी के साथ में मैं आपको यहां पे बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 100, जहां पे मैक्सिमम जो आपकी वैकेंसीज होंगी फीमेल्स के लिए वो 20 जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर रहने वाली हैं। उसी के साथ में अगर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर कैंडिडेट ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 10वीं की परीक्षा आपने पास करी होनी चाहिए। इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो भी उसी हिसाब का रहेगा जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर रहा हूँगा। लेकिन एज क्राइटेरिया एक ऐसी चीज होती है, अगर हमें वो पता होता है तो बहुत आसान हो जाता है हमें ये जानना कि हम एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो अगर आपका जन्म 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में हुआ है तब आप एलिजिबल हैं, और ये दोनों जो डेट्स हैं वो इंक्लूसिव यहां पर रहने वाली हैं। उसी के साथ में मैरिटल स्टेटस के बारे में आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। एलिजिबिलिटी कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इस ब्रोशर का हम शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो पहली कंडीशन ही वहां पे लिखी हुई है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। तो आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड जो है आपका वो होना चाहिए। उसी के साथ में जब आप यहां पर भर्ती हो जाएंगे उसके बाद आप कंसिस्टेंटली 4 सालों तक शादी भी नहीं कर सकते हैं। आप शादी नहीं कर सकते, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 4 साल तक ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग फेज आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहां से निकलकर अगर आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँगा। पूरा का पूरा ब्रोशर मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं खोला हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ ऐसी सटीक जानकारियाँ जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं को यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपके इस एग्जाम के अंदर होंगे 3 फेजेस। पहला आपका होगा रिटन एग्जाम, दूसरा आपका होगा फिजिकल एग्जाम और तीसरा होगा आपका मेडिकल। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो बेटा जी वो आपका यहां पर रहने वाला है, जो कि आपका स्टेज 1 जो है उसको कंप्राइज करेगा, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 50 सवाल होंगे, 50 नंबर होंगे और उसी के साथ में 30 मिनटों का समय होगा उन सारे के सारे सवालों को करने के लिए। उसी के साथ में नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे इस बार इंट्रोड्यूस कर दी गई है। एक बार ब्रोशर की तरफ चलते हैं, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद टोटल 50 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क ईच। जैसे कि मैंने आपको कहा 50 सवाल, 50 नंबर और 30 मिनटों का समय। उसी के साथ में 2 सेक्शंस होंगे, एक के अंदर साइंस एंड मैथमेटिक्स होगा और दूसरी सेक्शन के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो यहां पर रहने वाला है। पूरा का पूरा जो पेपर है वो 10th बेस के ऊपर रहने वाला है, 10वीं के लेवल के ऊपर रहने वाला है। लेकिन आप हल्की सी क्लास 11th एंड 12th की तैयारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी रिसेंट में ये देखा था कि अभी जो रिसेंट में अग्निवीर के पेपर हुए थे तो वहां पे पेपर थोड़े टफ आए हुए थे। उसी के साथ में स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10th, 10वीं का लेवल रहेगा। उसी के साथ में सिलेबस और सैंपल पेपर अगर आप एग्जाम के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ऑन www.joinnavy.gov.in के ऊपर जाकर। उसी के साथ मैंने आपको बताया ना शुरुआत में 50 सवाल, 50 नंबर और 30 मिनटों का समय आपके पास रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स। अब यहां पर क्या क्या रहेगा आपको मैं बताता हूं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल द सेक्शंस एज वेल एज इन एग्रीगेट। द इंडियन नेवी रिजर्व्स द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट।
पासिंग मार्क्स जो हैं वो वही लोग जो है बेटा जी वो आपके डिसाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की मैंने आपको बात करी थी, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वैसे तो 1 नंबर का है, आपको मैं समझाने के लिए नेगेटिव मार्क में आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल मान के चलिए जो 4 नंबर का है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दी तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो अगर एक सवाल आपके पास है 1 नंबर का है, तो अगर एक गलत किया तो 1/4 के हिसाब से 0.25 जो है आपके वो कट जाएंगे। मतलब 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, अगर आप गलत कर देते हो तो 0.25 आप उसके साथ में अगले के भी गवा बैठोगे। तो नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर बेटा जी खास जो ध्यान है वो आपको यहां पर रखना है, ठीक है। उसी के साथ में जो सेंटर की एलोकेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी जब आपके एडमिट कार्ड जो है वो निकल कर आएंगे। अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ स्टेज 2 के बारे में, स्टेज 2 जो रहेगा आपका वो फिजिकल राउंड रहने वाला है। काफ़ी बार पहले क्या हुआ करता था, पहले भर्तियां हो जाया करती थी, फिजिकल हो जाया करते, उसके बाद रिटर्न होते थे। इस बार रिटर्न हो रहा है, उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो वहाँ पर रहने वाला है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं रिटन एग्जामिनेशन पीएफटी इनिशियल मेडिकल आपका पहले जो है वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ये फिजिकल टेस्ट है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन आईनेट एग्जामिनेशन को ही बुलाया जाएगा आगे फॉर द सेकंड स्टेज, जहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग क्राइटेरियाज रहने वाले हैं। जहाँ पे पहला क्राइटेरिया है 1.6 किलोमीटर, अगर 1600 मीटर की दौड़ है, आपसे बेहतर कौन जानता है ये चीज कि 1600 मीटर की दौड़ को कम से कम समय में आपको पूरा किस तरह से करना है। अब यहां पे 1.6 किलोमीटर के रन के लिए आपको 6.5 मिनटों का जो समय है वो यहां पे मिलेगा फॉर द मेल कैंडिडेट्स एंड 8 मिनट का जो समय है वो फीमेल्स के लिए यहां पे मिलेगा। उसी के साथ में स्क्वाट्स आपको 20 निकालने हैं, पुशअप्स आपको 12 निकालने हैं। उसी के साथ में फीमेल्स के अंदर 15 रहेंगे और बेंट नी सिटअप्स जो है वो मेल्स के अंदर नहीं है, फीमेल्स के अंदर वो 10 रहने वाले हैं। अब मैंने आपको बता दिया 2 चीज़ों के बारे में। पहला मैंने आपको बताया स्टेज 1, स्टेज 1 क्या होगा भाई, स्टेज 1 मैंने आपको बता दिया। स्टेज 2 के अंदर आपका फिजिकल होगा। स्टेज 3 के ऊपर चलते हैं जो कि आपका मेडिकल होने वाला है। अब इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके और भी मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे जहां पे आपके जेंडर को भी टेस्ट किया जाएगा, उसके साथ में आपके मैरिटल स्टेटस को चेक करा जाएगा। बॉडी के ऊपर टैटूज तो नहीं है उसको भी चेक किया जाएगा और आपका जो फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी वहां पर होगा। अगर आप सारे के सारे पैरामीटर्स के अंदर, सारे के सारे मापदंडों के अंदर अगर आप खरे उतरते हैं तो इन द एंड आपको बुला लिया जाएगा फॉर द ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग जो है आपकी वो कहां पर होने वाली है, फाइनल रिक्रूटमेंट एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो होगा INS चिल्का के अंदर। और यहाँ पे आपको एक सहूलियत और भी दी गई है कि आपको मैक्सिमम 21 डेज तक अगर आप मेडिकली अनफिट भी पाए जाते हैं तो आप री अपील कर सकते हैं। अब इसी के साथ में मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट www.joindnavy.gov.in के ऊपर 23 अप्रैल को डिस्प्ले कर दी जाएगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर रहेंगी। और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपको बता दिया कहाँ पे होगा। अब फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो INS चिल्का के अंदर होगा। उसी के साथ में कैंडिडेट्स जो कि आपके मेडिकली फिट होंगे, है ना, जो कैंडिडेट्स आपके मेडिकली फिट पाए जाएंगे उनको फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्रूट कर लेगा। एंड जो कि आपके मेडिकल अनफिट होंगे उनको अपील करने के लिए बोला जाएगा अगेंस्ट इट्स फाइंडिंग इफ दे सो डिजायर एट INHS निवारिणी या फिर INHS कल्याणी में वो अप्लाई कर सकते हैं। Within a maximum period of 21 days, no further review appeal is permissible after this. मेडिकल स्टैंडर्ड्स का आपको बता दिया, आप प्रेग्नेंट भी नहीं होने चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जेंडर मैंने आपको बता दिया था, प्रेगनेंसी के अंदर any female candidate if found to be pregnant shall be disqualified and her candidature will be rejected. A candidate should not have conceived at the time of reporting or till conclusion of 4 years tenure. If found to be pregnant later during the training or engagement period of 4 years, suitable action or removal will be undertaken. होप सो आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगली जो लास्ट चीज़ आती है वो होता है कि आपकी एग्जामिनेशन की फीस कितनी है। 550 रुपये आपको पे करने हैं। आपको कहाँ पे जाके पे करने हैं, www.joindnavy.gov.in के ऊपर आप जाइए। वहाँ पे जाके आपको नॉमिनल सी फीस की पे करनी है 550 की प्लस 18% जो GST है आपको वहाँ पर वो पे करना है। आप किसी भी मोड से जो पेमेंट है आप वहाँ पर वो कर सकते हैं। फीस इज़ नॉन रिफंडेबल इन एनी केस सिनेरियो। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो वहाँ पर रहने वाली है।
उसी के साथ में आपके जो फॉर्म्स हैं वो 8 दिसंबर से भरने शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, उसको इतने जोरों शोरों से कीजिए कि आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाए। बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, हम भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो एनरोलमेंट है आप उसको ले सकते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आई एम ओपन टू एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जाइए, वहाँ पे लिखिए। आई विल पर्सनली आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। आप प्लीज़ जाइए, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।